अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए शांति समझौते को लेकर अब अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में भी खटास दिखने लगी है। इस पूरे विवाद के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई देश इस समय इजराइल का सबसे बड़ा और ताकतवर सहयोगी है तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप के सिवा तुम्हारा कोई नहीं, हमारे पैसे से तुम्हें हथियार मिले। वेंस ने अपने स्टेटमेंट में इनडायरेक्टली इजराइल को चेतावनी दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान जेडी वेंस ने कहा कि दुनिया के ज्यादातर देशों में इस समय इजराइल को लेकर समर्थन कम हो रहा है। ऐसे माहौल में डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे नेता हैं जो खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं। वेंस ने साफ शब्दों में कहा कि अगर वो खुद इजरायली सरकार में होते तो वो अपने सबसे ताकतवर सहयोगी पर हमला करने की गलती कभी नहीं करते। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में एक अंतरिम समझौता हुआ जिसका मकसद दोनों देशों के बीच तनाव कम करना और आगे की बातचीत का रास्ता तैयार करना है। लेकिन इजराइल के कई नेता इस समझौते से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि इस डील में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और उसके न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर पर्याप्त सख्ती नहीं दिखाई गई है। इसी वजह से इजराइल में ट्रंप प्रशासन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जेडी वेंस ने इजराइल के नेताओं को याद दिलाया कि पिछले कई महीनों में अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए भारी मदद की है। उन्होंने दावा किया कि इजराइल की रक्षा में इस्तेमाल हो रहे कई हथियार और सुरक्षा प्रणालियां अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे से तैयार की गई हैं। इसलिए इजराइल को ये समझना चाहिए कि अमेरिका उसका कितना बड़ा सहयोगी है। वेंस ने यह भी कहा कि इजराइल की सबसे बड़ी समस्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। उन्होंने इजराइल को अपनी मौजूदा चुनौतियों और क्षेत्रीय हालात पर ध्यान देने की नसीहत दी, न कि उस नेता की आलोचना करने की जो लगातार उसका समर्थन करता रहा है, यानी कि ट्रंप। उनके इस बयान को अमेरिका की ओर से इजराइल को दी गई अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से देखा जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के साथ समझौते को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद अब पहले से ज्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां ट्रंप प्रशासन युद्ध को खत्म कर कूटनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, तो वहीं इजराइल के कुछ नेता ईरान पर और ज्यादा दबाव बनाने के पक्ष में है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत 60 दिनों की बातचीत प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान दोनों पक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये समझौता स्थायी शांति का रास्ता खोलेगा या फिर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच मतभेद और गहरे होंगे। लेकिन जेडी वेंस के बयान से इतना जरूर साफ हो गया है कि ट्रंप प्रशासन इस समझौते को हर हाल में आगे बढ़ाना चाहता है और इजराइल से भी सहयोग की उम्मीद कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच ये डील आगे क्या रूप लेती है और क्या इस शांति समझौते में इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा रहता है या खिलाफ? आने वाली हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।